संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, भज बांधे सतनाम जगत में, जीवन थोड़ा रे, जीवन थोड़ा रे जगत में, जीवन थोड़ा रे। भज बंदे सतनाम जगत में, जीवन थोड़ा रे, जीवन थोड़ा रे जगत में, जीवन थोड़ा रे। भज बंदे सतनाम जगत में, जीवन थोड़ा रे। काया आई पाहुनी रे, हंस आया मेहमान, काया आई पाहुनी रे, हंस आया मेहमान। पानी कैसा बुलबुला रे, थोड़ा सा उन्मान। पानी कैसा बुलबुला रे, थोड़ा सा उन्मान। बना कागज का घोड़ा रे, जीवन थोड़ा रे जगत में, जीवन थोड़ा रे। भज बंदे सतनाम जगत में, जीवन थोड़ा रे।
माते पिता और भाई बांधवा और दुल्हनिया नार। मात पिता और भाई बंधुआ और दुल्हनिया नार। यही मिलेंगे यही बिछुड़ेंगे यह शोभा दिन चार। यही मिलेंगे यही बिछुड़ेंगे यह शोभा दिन चार। बना 2 दिन का जोड़ा रे जीवन थोड़ा रे जगत में जीवन थोड़ा रे। भज बंदे सतनाम जगत में जीवन थोड़ा रे। जीवन थोड़ा रे जगत में जीवन थोड़ा रे। भज बंदे सतनाम जगत में जीवन थोड़ा रे। प्रभु भक्तों की हंसी करते मन में रखते पाप। प्रभु भक्तों की हंसी करते मन में रखते पाप। पेट पलनिया वही चलेंगे बन जंगल के सांप। पेट पलनिया वही चलेंगे बन जंगल के सांप। जिन्होंने नेह गुरु से तोड़ा रे जीवन थोड़ा रे जगत में जीवन थोड़ा रे। भज बंदे सतनाम जगत में जीवन थोड़ा रे। जीवन थोड़ा रे जगत में जीवन थोड़ा रे। भज बंदे सतनाम जगत में जीवन थोड़ा रे। सो क्या करे रे सोवत आवे नींद। सो क्या करे रे सोवत आवे नींद। काल सिराने यूं खड़ा रे जो तोरण पर बेंद। काल सिराने यूं खड़ा रे जो तोरण पर बेंद। खिंचा जैसे ताजी घोड़ा रे जीवन थोड़ा रे जगत में जीवन थोड़ा रे। भज बंदे सतनाम जगत में जीवन थोड़ा रे। जीवन थोड़ा रे जगत में जीवन थोड़ा रे। भज बंदे सतनाम जगत में जीवन थोड़ा रे। हड्डी जले जो लकड़ी रे केस जले जो घास। हड्डी जले जो लकड़ी रे केश जले जो घास।
भय कबीर उदास। जलती चिता को देख कर भय कबीर उदास। बचेंगे वो जिन्होंने नेह गुरु से जोड़ा रे। जीवन थोड़ा रे जगत में, जीवन थोड़ा रे। भज बंदे सतनाम जगत में, जीवन थोड़ा रे। जीवन थोड़ा रे जगत में, जीवन थोड़ा रे। भज बंदे सतनाम जगत में, जीवन थोड़ा रे। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से, मेहर से इसको सरल करते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। भज बंदे सतनाम जगत में, फिर झूठा नाम भी होगा। जब सच्चा आया है तो झूठा भी होगा। फिर कहां झूठा सुनना है। हम पानी पीते हैं, गिलास में लगा के मुख 2 घूंट पानी पी के साथ वाला कहता मुझे भी पिला दो, लो पी लो जी। सामने वाला बोला जी झूठा कर दिया, ये मैं क्यों पीऊं। जिस जबान के लगने से जल झूठा हो गया, फिर जबान वाले शब्द क्या सच्चे होंगे। जिह्वा के लगते ही पानी का गिलास झूठा हो गया, फिर वह नाम, सच्चा नाम क्या जबान के लगने से सच्चा रह जाएगा क्या। कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, आदि नाम निज गुप्त है बूझे बिरला कोय। साहिब कहते हैं गुणवाचक नाम तो करोड़ों हैं संसार में परमात्मा के। आदि नाम निज गुप्त है, वह आदि है, अनादि है, वह अति गुप्त है, बूझे बिरला कोई। करोड़ों में कोई एक आध मनुष्य उठ के पूछने आएगा जी वो सच्चा नाम कौन सा है। भज बंदे सतनाम जगत में, जीवन थोड़ा रे, थोड़ा सा जीवन है, काम ज्यादा है। 7 पीढ़ी के काम करने आए हम। अपना तो मकान बना दिया हमने, पति पत्नी थे कभी, सब बना लिया, जेवरात, बच्चों की शादी, बहुएं आ गई, बिटिया चली गई, सारा कारोबार सेट, आगे अब जमा कर रहे हैं पोतों के लिए, फिर तीसरी पीढ़ी के लिए। ठेकेदार जी तेरा ही नहीं पता कब चला जाएगा भाई, किसके कमाने के लिए आया हुआ है। हम संसार की भोग वस्तुओं को जोड़ने के लिए दिन रात भटकते फिरते हैं। उनमें से बहुत सी वस्तुएं तो पाप कर्मों के किए बिना मिलती नहीं है, और मरने पर साथ भी नहीं जाती वो वस्तुएं। वास्तव में जो अपनी वस्तु है, खुद की है, उसकी तरफ आंख भी नहीं उठा के देखता ही। प्राय हम देखते हैं हमारे साथी हमारा साथ छोड़कर जा रहे हैं, अनेकों को तो हम शमशान भूमि तक छोड़कर आते हैं, और अपनी आंखों से देखते हैं दुनिया की कोई भी वस्तु उनके साथ नहीं जा रही है। फिर भी हमें लगता है
मौत तो औरों के लिए बनी है, चूंकि हमें तो मौत आई ही नहीं है। इसी भूल भुलैया में दुनिया अज्ञान की निंद्रा में सोई पड़ी है। हमारा घर जल रहा है, हमें दूसरों के घरों की आग बुझाने की चिंता लगी हुई है। हमारा घर लूटा जा रहा है, हम दूसरों के घरों के चौकीदार बने बैठे हैं। अपना बोझा उठा नहीं सकते, दूसरों के गधे बने बैठे हैं, पराये बोझा ढोने वाले बने बैठे हैं हम कितने मूर्ख, मूढ़ और गंवार है कि मनुष्य तन के असली उद्देश्य प्रभु प्राप्ति को ही भुला बैठे हैं। कहूं क्या काल जग मारा, जीव सब घेर भरमाई, नहीं कोई मौत से डरता, खोप यम का नहीं लाई। स्वामी जी महाराज आगरा वाले अपनी श्रीवाणी में बहुत ऊंची बात कह रहे हैं। कहूं क्या काल जग मारा, इस सारे जगत के जीवों को काल मार मार के खा रहा है। इन जीवों को बाड़े में घेर रखा है काल पुरुष ने। ये काल पुरुष की खेती है, सारे के सारे जितने जीव दिखाई दे रहे मनुष्य रूप में खाए जाएंगे। ये काल का खाजा है ये। बस खा लो, खुआ दो काल को। इसीलिए आए थे क्या? बचा लो काल ना खाए, दयाल मिल जाए। रक्षक है वो, हमारा पूर्ण पिता वही है, उसका नाम है दयालु। वो दया करता जीवों पे, वो चाहिए हमें। करोड़ों अरबों खरबों सिर काल को दे चुके हम, कम से कम एक शीश तो दयाल की गोदी में रख दो, संभाल लेगा इसको, बचा लेगा वो। कह रहे साहिब, काया आई पाहुनी रे, हंस आया मेहमान। ये काया क्या है? ये क्षणिक है, थोड़े दिनों के लिए मिली है। हंस आत्मा मेहमान बन के आई है इसमें। कागज का घोड़ा बनाते हैं बच्चे, कागज की कश्ती बनाते हैं, जल में तैराते हैं, तैरते तैरते डूब जाती है, खत्म हो जाती है। मात पिता और भाई बंधुआ और दुल्हनिया नार यही मिलेंगे, यही बिछुड़ेंगे। ये शोभा दिन चार, बना 2 दिन का जोड़ा रे। सुनना है, सुनो ध्यान से। ज्यादा लंबा रिश्ता कौन सा चलता है? सुन लो ध्यान से। जितना ज्यादा कर्म मिलके हम जिसके साथ करते हैं, भुगतान भी उसी के साथ होगा, उसी के साथ होगा। माता पिता की बिटिया 18-22 साल तक रही है, कुछ नहीं करा अपनी मर्जी से, जो किया मां बाप ने किया। अब आएगी शादी, पति के घर में आ गई, घरवाली बन गई। 20 वर्ष, 40 वर्ष, 60 वर्ष, 60 वर्ष तक भी पति पत्नी इकट्ठे एक कोल्हू के साझीदार हैं, एक कारोबार के दोनों पार्टनर हैं, मिलके कर्म करते हैं दोनों, फिर भुगतान मिलके ही होगा। क्या करे साहिब, यही मिलेंगे यही बिछुड़ेंगे। ये शोभा दिन चार, शक्लें बदल के आएंगी, यही नातों आएंगी मन के। सुनना है, सुनो ध्यान से। 4 जनों ने मिलके कत्ल कर दिया, 2 पकड़े गए, 2 बाहर भाग गए भारतवर्ष से बाहर।
पकड़े गए, चारों को इकट्ठा किया, ट्रायल चला, मुकदमा का फैसला हुआ, चारों की सजा हो गई। इकट्ठा कर्म का फल इकट्ठा मिल रहा है। कुछ कर्म ऐसे हैं जो इस जीवन में फल नहीं दे पाते, छुप जाते हैं। फिर वहां तो सामने सारा का सारा चिट्ठा है, बही है, खुली बही है, आत्मा के सामने रख, देखो ये किए थे जी आपने, हाँ जी किए थे, भोग। अब क्या भोगेंगे? 1000 जन्म सर्प के, 1000 जन्म कुत्ते के, गधे के, घोड़े के, हिरण के, शेर के। वहां जन्म है, उम्र नहीं होती, वहां पे जाते मर जाओ, वहां जन्म है। उम्र किसकी होगी? कीमती चीज की उम्र होगी भाई। ये मनुष्य शरीर कीमती है, इसकी उम्र भी है, श्वासों की गिनती भी है इसकी। तो 21,600 श्वास 24 घंटों में 9 द्वारों में खर्च रहे हैं हम, भट्टी में झोंक रहे हैं हम। सुनना है, अब ध्यान से सुन लो, मर्म की बातें आ रही हैं भाई। हमारे पास न ढोल है, न साज है, न संगीत है, न नाचना है, न गाना है। सुन लो ध्यान से, मनोरंजन नहीं हुआ करता संत मत में। क्या होता है? सुनना है, मनोरंजन जहां मन का राज है, मन काल पुरुष है, वह मनोरंजन देके आत्मा को फंसा लेता है। या आत्मा को जगाया जा रहा है, मन को सुलाया जा रहा है। 9 द्वारे जगत सब, 10वां योगी तार, 11 खिड़की बनी, शब्द महल सुख सार। कबीर साहिब कहते हैं 9 द्वार तो सारे संसार के खुले पड़े भाई, 10वां द्वारे पे जाएंगे हम, वहां से भक्ति की शुरुआत है। इससे पहले भक्ति की शुरुआत ही नहीं है मेरे भाई। सत्य पुरुष निर्मल है, पवित्र है, वह 9 द्वारों में क्या करेगा? ये गंदे हैं, 10वें द्वार पे जाके मिलाप है परमात्मा के साथ। अब सुन लो बात ध्यान से, 10वां द्वार पत्थर की मूर्ति में नहीं होता, 10वां द्वार किसी धार्मिक बिल्डिंग में नहीं होता, 10वां द्वार किसी नदी के जल में नहीं होता, 10वां द्वार किसी पेड़ में नहीं होता, और 10वां द्वार किसी धार्मिक पुस्तक में नहीं होता। 10वां द्वार जिंदा मनुष्य में है, यहां है। बता के जाएंगे आपको कहां है। त्रिकुटी में है, त्रिकुटी में। त्रिकुटी अनपढ़ के भी लगी हुई है, शिक्षित के भी लगी हुई है। कहीं जाने वाली छोटी जाति के मनुष्य के भी त्रिकुटी है, और बहुत ऊंची जाति में कहे जाने वाले मनुष्यों के भी त्रिकुटी लगी हुई है। उस त्रिकुटी में शक्ति बैठी है, गुरु खोल देगा, साक्षात्कार हो जाएगा। वहां से चलने की तैयारी होगी। इस शरीर की नहीं हुआ करती कभी भी। कभी कल्पना में बैठ जाओ, जी उड़ के जाएंगे, जहाज आएगा ऊपर से, ये शरीर बैठा ले, ये गंदगी का पोटला है, ये क्या उठा के करेंगे इसका? अति पवित्र, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, बोझ जिसमें है ही नहीं, वो आत्मा है। आत्मा ने पहन रखा कपड़ा, ये इस कपड़े को छोड़ देगी तो वो आत्मा निकलेगी शरीर में से। 10वें द्वार, और संतों का तो 11वां द्वार है मेरे भाई, वह शरीर से बाहर है। ध्यान से सुन लो, अटपटी बातें नहीं है, मैथ की बातें हैं, 2 और 2 4 तो कह लो। 10वां द्वार अंदर है। क्या होगा? 10वें द्वार से आत्मा बाहर आने लगेगी किसी सेंटर पे।
फिर 11वां द्वार आगे है, उसमें घुसेगी और भंवर गुफा में से, बंक नाल में से निकलते हुए ब्रह्मांडों में चली जाएगी, अमर लोक जाएगी। 11वें द्वार से अमर लोक जाया जाता है। इस काम को करने के लिए पोथियां नहीं पढ़नी, पाठ नहीं करने, कठिन कर्म नहीं करने, हठ योग नहीं करने, अपने घर में रहें, गृहस्थ आश्रम में रहें, नुक्ता जान के भक्ति कर लें। सुनना है, जब अभ्यास हो जाता है, माता बहनें स्वेटर बुनती हैं, गली में बैठ के 10 जनियों से बात कर रही है, स्वेटर बुन रही है। चित यारबल हाथ कारबल, हाथ से तो काम कर रही है और चित वहां लगा रखा है। सुनना है, ध्यान से सुनो। जैसे हमारी माता बहनें पूर्व में तो भाई नलके टूटियां आ गई, कुएं होते थे, बाहर दूर होते थे, एक मटका उसके ऊपर मटका रख के चलती थी, हाथ छोड़ देती थी और बातें करती चलती थी। सुरती से, ध्यान से मटके को पकड़ रखा था उन्होंने। ये हो संत मता, ये होगा। हम जगत में तो रहेंगे, जगत से कहीं बाहर भी रहेंगे। वह सूरत शब्द योग, सूरत कहते हैं आत्मा को संत मत में, और शब्द कहते हैं परमात्मा को। सूरत शब्द योग होगा भाई। और सुन लो ध्यान से, गृहस्थ आश्रम परहेज नहीं है, अंडा मीट नहीं छूना, ये पाप कर्म है सारे, नरक जाना पड़ेगा। तिल पर मछली खाई के कोटि गऊ दे दान, काशी करवट ले मरे तो भी नरक निदान। कबीर साहिब कहते हैं, तिल भर मछली खा ली जिसने। सनातनियों का धार्मिक स्थान है काशीपुरी, मुक्ति धाम कहा जाता है, शिव नगरी कहा जाता है। जो वहां जाकर के शरीर छोड़ता है, कहते हैं वो शिव लोक जाता है, मुक्ति धाम को जाता है। साहिब कहते हैं सुपोर्ट में आ जाए काशीपुरी भी, जिसको छोड़ दो, छोड़ेगी नहीं, छोड़ेंगे नहीं उसको, तो भी नरक निदान। मछली बनना पड़ेगा, खून का बदला खून, प्यार का बदला प्यार, ये तो होगा ही होगा। मनुष्य के न दांत हैं, न आंत है, न नाखून है, मांसाहार करने के कहीं नहीं है। गर्भ से आता है, दूध पीता है, पका हुआ भोजन खाता है मनुष्य। कच्चा खा लेना अनाज, खा के देखो पाइया गेहूं, पेट में दर्द हो जाएगा शाम तक। पका हुआ भोजन खाता है, आंत हमारी है ही नहीं, कच्चे मांस को पचाने के लिए नहीं है। इन जीभ के स्वादुओं ने क्या क्या बना लिया, आगे नरक तैयार है। मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, ताकि संगति मत करो होए भक्ति में हान। कबीर साहिब कहते हैं जो मांसाहार करता है मनुष्य, प्रत्यक्ष में राक्षस घूम रहा है। वो जमीन पे उसकी परछाई भी पड़ती है ना, बस बुरी है वो। और जिस घर में रहे वो बुरा हाल है। प्रत्यक्ष राक्षस जान, ताकि संगति मत करो होए भक्ति महान। उसकी संगति जो करेगा, जो संग में रहेगा, भक्ति की हानि होगी उसकी। साहिब की वाणी है, सच्ची है। अब आते हैं वापिस सार बात पे। 2 मिनट में अपनी वार्ता पूरी करते हैं और फिर विश्राम देते हैं। सभी प्रसाद लेके अपने घरों को जाएंगे। ध्यान से सुनो भाई, इस शरीर के 10 इंद्रियां लगी हुई हैं, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री। 10 इंद्रियां नाशवान शरीर के हैं। परमात्मा तो अविनाशी है, वह नाशवान नहीं है। इन 10 नाशवान इंद्रियों से परमात्मा कभी नहीं मिलता। एक बार कहलवा लो, लाख बार कहलवा लो, एक बार में मान लो, छित पिट के मान लेना फिर कभी।
यही माननी पड़ेगी। दिन को दिन कहोगे, रात को रात कहोगे, इलाज हो जाएगा। आंखें जो मूंद ली तो दोपहर में रात है, इसमें भला कसूर क्या आफताब का? दिन में सूर्य निकला हुआ, आफताब कहते सूर्य को, निकला हुआ है, और आंख मूंद के बोला जी रात है जी। अज्ञान निंद्रा में कोई पड़ा है जी, मैं तो नहीं मानता इन बातों को, फिर मत मान है, मनवा लेंगे आगे यम के दूत। ऐसी पिटाई करते, सुनना दर्द, सुन लो दर्द। बहन सहजोबाई अमरलोक की संत हुई हैं, जैसे बहन मीराबाई गुरु रविदास जी महाराज की शरण में गई थी। बचपन में तो श्री कृष्ण भगवान की भक्तनी थी वो। गुरु रविदास जी महाराज की शिष्या क्यों बनी? पूछ लो अपने आप से। चौथे लोक के गुरु थे वो, अमरलोक के गुरु थे। कौन? रविदास जी महाराज। जब रविदास जी महाराज जीवन में आ गए, श्री कृष्ण का शब्द जुबान से गया, जिंदगी से गया, अमरलोक गई वो, अमरलोक गई वो। तो बहन सहजोबाई अमरलोक की संत हैं। सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होत अपार, बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एक सार। बहन सहजोबाई कहती हैं, जो मनुष्य तन पाकर प्रभु भक्ति नहीं करता, कितना दर्द होगा मौत पे। एक बिच्छू काट ले, जिंदा मनुष्य को नींद नहीं आती, रात को तड़पता है। 1000 बिच्छू काटेंगे, जोड़ के जो दर्द होगा वो दर्द होगा इस आत्मा को। आंखें बंद, जबान बंद, कान बंद, नहीं बता सकती घर वालों को। इतना दर्द होने दें क्या? बोलो, कल्पना तो कर लो कम से कम। इतना दर्द होने दें क्या? होगा। अगर सत्य नाम की, सत्य पुरुष की भक्ति नहीं करी तो होगा दुख, कोई रोकने वाला नहीं उसको। परमात्मा भी हजारों बना बैठे हमें, पिता तो एक है। कोई हाथ खड़ा करके बता दो मेरे 2 पिता हैं इस जन्म में, बता दो कोई हो तो। बोलो, जब पिता एक है फिर परमात्मा भी एक है। इको सिमरो नानका जो जल थल रहो समाए, दूजा काहे सिमरिए जो जन्मे ते मरी जाए। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज ने फैसला दे दिया है, इको सिमरो नानका जल में थल में नभ में जो समाया हुआ है, दूजा काहे सिमरिए जन्मे ते मर जाए। जन्म मरण जबान से हो रहा है। कोई नाम है जबान का किसी भगवान का जो हमने मान लिया। शुरुआत जबान खुली, शुरुआत शब्द पूरा बंद, ये है जन्म मरण में। जन्म मरण के नाम हमें मुक्ति नहीं दिलवा सकते। जो खुद भूखा है हमें भोजन नहीं करा सकता। जो डूब रहा खुद हमें तैरना सिखा देगा? कदापि नहीं। जो तैरना जानता है वह तैरना सिखा देगा। क्या देखोगे शकल उसकी? अब हमारे घर में बिट्टू बिट्टू बेटा बेटा बोलते बोलते आईएएस बन के, डीसी बन के घर में आ गया। बेटा बिट्टू डीसी बन लिया, डिप्टी कलेक्टर है, डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वह बन गया। कोरस करके बना है। हमारे ही गलियों में, हमारे ही शहर में तुम्हारे साथ कोई रहा, खेला, खाया, नाचा, गाया, कोर्स करके आ लिया वो। हम उसी को देख रहे हैं, फिरता था यहां गलियों में। वो शकल दिमाग में बिठा रखी है अज्ञानियों ने। वो कोर्स करके आ चुका है, पूर्ण कोर्स है। अधूरा होता तो नहीं आता वो, हम पहचान नहीं पा रहे हैं। तो भाई, तुम आए हो सारे, आदरणीय हो, बहुत अच्छे हो। सुनो, तुमने क्या लाभ मिला वो बताते हैं तुमको। तुम्हें नहीं पता अब तक, जो लाभ मिला हो सुनो ध्यान से। संत मत के सत्संग में जो आत्मा आ जाती है
जितना समय वो लगाती है वह जमा हो जाता है, समय आने पर फलीभूत होगा। ये यह आत्मा में जमा हुआ है, वह मन में जमा होता है। मन काल है, कुछ नहीं मिलेगा। ये आत्मा है, इसमें जमा हुआ है, ये साथ चलेगा। आत्मा अविनाशी है, इसमें जमा हो गया ये सारा समय, इसका लाभ पक्का मिलेगा हमें। ये लाभ मिले आपको यहाँ आने के बाद। तो खैर भाई, कोई तरीका निकलता है। सतीश गर्ग जी भी इतने बड़े ऑफिसर होकर न पीछे बैठे हैं, है ना, और खड़े 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 रहेगी वो, तो बैठे भी को नहीं, कुर्सी भी नहीं, सबको कुर्सी दे दी और आप खड़े रहे। कितना आदर भाव है भाई। इतने सारे भगत आए, उनके बुलावे पे आए, उनके निकट आए, तो भाई हमें भी मौका दिया उन्होंने सब यहाँ आने का, तो फल तो बढ़िया मिलेगा भाई। तो आज की इस वार्ता को यहाँ विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।